और बड़ी खबर इरबिल से आ रही है। इरबिल में ईरान ने एक बड़ा ड्रोन हमला किया है। अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। इरबिल में ईरान ने हमले में बड़े नुकसान की खबर है। तो इराक में पड़ता है इरबिल, और इरबिल में अमेरिकी बेस है जहां पर ड्रोन से अटैक किया है ईरान ने, और फिर कुछ ऐसा वहां पर नजारा, ऐसी तस्वीर देखने को मिली। उधर पिछले 24 घंटों में ईरान पर भीषण हमले हुए हैं। आईडीएफ ने ईरान में 230 ठिकानों को निशाना बनाया है। तेहरान में मिसाइल लॉन्चर और हथियार डिपो तबाह कर दिया है। तो ईरानी जमीन पर अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस को उतारने का फैसला हो चुका है। स्पेशल फोर्सेस के जवानों को नोटिस जारी किया जा चुका है, और उधर ईरान ने भी कह दिया कि अमेरिका के सैनिक आ तो जाएंगे लेकिन लौटेंगे नहीं। और अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स अगर ईरान की धरती पर उतरते हैं तो उनका लक्ष्य खर्ग पर कब्जा होगा। रिपोर्ट्स की माने तो पेंटागन में खर्ग पर कब्जे का प्लान तैयार हो चुका है, और अमेरिकी नेवी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम देने का काम शुरू कर चुकी है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो खर्ग पर कब्जे का लक्ष्य सिर्फ होर्मुज को खुलवाना नहीं है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस द्वीप पर स्थायी नियंत्रण चाहते हैं ताकि ईरानी तेल पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सके, जिससे ईरान भी वाकिफ है। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ बड़ी सैन्य तैयारी की है। माना जा रहा है कि इस द्वीप पर उतरना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अमेरिकी रिजर्व मरीन सैनिकों को पत्र मिले हैं। पत्र में ईरान के विरुद्ध संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। ये पत्र मरीन रिजर्व फोर्स के कमांडर की तरफ से भेजा गया है। तैनाती के आदेश जारी होते ही तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए साजो सामान तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। संदेश दिया गया है कि अपने परिवार को भी मानसिक तौर पर तैयार रखें। और खर्ग तक पहुंचने के लिए अमेरिकी मरीन्स को सबसे पहले होर्मुज स्ट्रेट को पार करना होगा। यहाँ मौजूद द्वीपों पर ईरान ने जबरदस्त घेराबंदी की हुई है। यहाँ समंदर में माइंस बिछी हैं, अटैक बोट्स तैनात हैं। ऐसे में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर या एम्फीबियस शिप सीधे यहां से नहीं गुजर सकते। ऐसे में अमेरिकी मरीन इसे पार करने के लिए होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि यूएसएस ट्रिपोली को अरब सागर में भेजा गया। ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जिसे 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट इस्तेमाल करती है। इसमें मरीन्स को तट तक पहुंचाने के लिए होवरक्राफ्ट मौजूद होते हैं। होवरक्राफ्ट एक खास एम्फीबियस व्हीकल है। इसमें रबड़ के एयर कुशन लगे होते हैं, जिसमें हवा का दबाव बेहद ज्यादा होता है, जिससे होवरक्राफ्ट का ज्यादातर हिस्सा सतह से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर रहता है, जिससे ये पानी, कीचड़, बर्फ या दलदल जैसी किसी भी सतह पर आसानी से चल सकती है। ये समुद्री माइन के भी ऊपर से गुजर जाता है। साथ ही ये अपने साथ 2 टैंक भी लेकर जाने में सक्षम है। अब माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना खर्ग द्वीप तक पहुंचने के लिए इन्हीं होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकती है। ये पुराने एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। बेहद कम ऊंचाई से हमले के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनके सामने टिप पर तोप लगी होती है, जो दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को आसमान से नष्ट कर सकती है। प्लेन के इंजन और दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से टाइटेनियम आर्मर से ढके होते हैं, जो छोटी मिसाइलों के हमले आसानी से झेल सकती हैं। ये एक इंजन खराब होने पर भी उड़ सकता है। और खर्ग का अधिकांश तटीय हिस्सा चट्टानों से भरा है। इन चट्टानों की ऊंचाई करीब 230 फीट के आसपास है। आईआरजीसी ने यहां ईरानी स्नाइपर्स को तैनात किया है। साथ ही इनकी चोटियों पर रडार भी लगाए गए हैं, जिससे द्वीप के हर कोने पर पैनी नजर रखी जा रही है। ऐसे में अगर अमेरिकी मरीन यहां पहुंच भी जाते हैं तो ईरानी सैनिकों की नजरों से बचना उनके लिए असंभव होगा। ऊंचाई का फायदा उठाकर ईरान के सैनिक आसानी से होवरक्राफ्ट पर मौजूद अमेरिकी मरीन्स को निशाना बना सकते हैं। साथ ही एंटी शिप मिसाइलों से होवरक्राफ्ट भी तबाह कर दिए जाएंगे।